तो यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अब समय आ गया है कि युद्ध को खत्म किया जाए। कई सारी बातों का जिक्र उन्होंने आज के अपने संबोधन में किया है और ज़ेलेंस्की शांति समझौते के लिए तैयार है, ये बात कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि समझौते पर ज़ेलेंस्की ने खत लिखा है। हालांकि इससे पहले अभी हम देखें तो जो मीटिंग हुई थी, जो बैठक हुई थी ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में, उसमें काफ़ी बहसबाजी हम सभी ने देखी थी। लेकिन अब ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की युद्ध पर समझौते के लिए तैयार है, यानी कि अब देखना होगा कि युद्ध कब तक ये रुक पाएगा। रूस भी हालांकि शांति वार्ता के लिए रूस की तरफ से भी तैयारी का जो समर्थन है वो इस वक्त दे दिया गया है। हर हफ्ते मारे जा रहे हैं 2000 से ज्यादा लोग, ये बात कही गई है। और इसके साथ ही टैरिफ के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने संबोधन में क्या क्या कहा है, एक बार वो भी आपको बता दें। तो टैरिफ के मुद्दे पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं भारत और चीन, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आज कही गई है अपने संबोधन के जरिए। और ऐसे में उन्होंने कहा कि हम टैरिफ के बदले टैरिफ लगाएंगे, यानी कि सीधे तौर पर हम देखें तो जो भारत और चीन में की तरफ से जो टैरिफ लग रहा है उसको लेकर ये रिप्लाई दिया गया। 2 अप्रैल से भारत और चीन पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा, इस बात की घोषणा कहीं ना कहीं ट्रंप की तरफ से की गई। इसके अलावा ब्राजील, यूरोपीय देशों पर भी ये टैरिफ लागू हो गए, यानी कि टैरिफ और जो है कहीं ना कहीं हमें पूरी दुनिया में देखने को नजर आएगा और टैरिफ से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है और इसीलिए हर देश पर इस वक्त टैरिफ लगाया जा रहा है। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि टैरिफ से अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध पर क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको बताया, लेकिन साथ ही टैरिफ वॉर अब कहीं ना कहीं एक देखें तो दुनिया के नजरिए से ये छिड़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। डॉज पर क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। डॉज पर मस्क को थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा और ट्रंप ने मस्क की तारीफ की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि फेडरल सरकार के अलग अलग प्रोग्राम पैसे की बर्बादी है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। इसके साथ ही ये सभी घोटाले हैं और इससे भी बदतर चीजें हैं, यानी कि पिछली सरकार पर किस तरीके से हमलावर हुए वो आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही घोटालों और गड़बड़ियों को डॉज ने उजागर किया है। तो डॉज पर मस्क को थैंक यू भी बोला, उनका आभार जताया और साथ ही जो गड़बड़ियों को उजागर किया गया उस पर भी बात कही। साथ ही कहा कि बहुत होशियार युवा लोगों की टीम का नेतृत्व मस्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर तारीफ खूब सारी की गई है। ट्रंप ने कहा है कि डॉज ने सैकड़ों अरब डॉलर के घोटाले जो हैं वो पकड़े हैं, इससे पहले जो घोटाले अमेरिका में हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पैसा वापस लाकर कर्ज कम करने और महंगाई से लड़ाई लड़ी जाए, यानी कि आगे की रणनीति क्या कुछ होगी अमेरिका में, उस पर बात करते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। इसके साथ ही अगर हम देखें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के इमेज ऑफ अमेरिका की तरफ से भी अगर हम देखें तो टैरिफ वॉर पर ट्रंप की तरफ से टैरिफ पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई है। इसके साथ ही अगर जिस तरीके से टैरिफ को लेकर ये बात आई है, साथ ही टैरिफ पर समझौते से सीधे तौर पर इनकार ट्रंप ने कर दिया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जब ये टैरिफ वॉर एक तरह से छिड़ेगा पूरी दुनिया में तो क्या कुछ नज़ारा होगा। हालांकि अगर हम देखें तो ट्रंप की तरफ से बहुत सारे आदेश भी दिए गए हैं जिनको लेकर लगातार वो चर्चा में भी बने हुए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इसका असर आज जो ये संबोधन हुआ है इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। तो अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जिस तरीके से आज का जो संबोधन था, इस संबोधन पे अगर हम ओवरऑल नजर डालें तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ संकेत मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? देखिए, इस पूरे एड्रेस में 1 घंटा 37 मिनट का ये एड्रेस हुआ। अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति इतनी देर तक नहीं बोला है। इसके पहले 2000 में बिल क्लिंटन ने बोला था, जो 1 घंटे 28 मिनट उन्होंने बोला था। तो आप समझ सकती हैं कि उनके सामने जो पूरे इलेक्शन के दौरान वे जिन जिन बातों पर बोलते रहते हैं उन सारी बातों को एक तरीके से उन्होंने दोहराया है और उसका केंद्र बिंदु ये था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के इस क्लॉज के अंदर मेक अमेरिका हेल्दी अगेन, मेक अमेरिका प्रॉस्परस अगेन, मेक अमेरिका रिच अगेन, मेक अमेरिका एफोर्डेबल अगेन, आप मेक अमेरिका अगेन रखें और बीच में जो जो अच्छे वर्ड हैं वो डाल दें तो आपको समझ में आएगा कि ट्रंप की पूरी जो वार्ता है आज की वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। निश्चित तौर पे कई लोगों को लगेगा कि ये जैसे लगता है कि अमेरिका बहुत गरीब देश था, जैसे लगता है कि अमेरिका बहुत सताया हुआ देश था, इस तरह से कई बार लगता है। तो ट्रंप अपने पहले के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन को सारी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को एक बार फिर से उसका पुराना गौरव प्रदान करेंगे। तो ये इसके इर्द गिर्द वो बोल रहे थे।
एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने अच्छी बात बोली, जिसको बोल सकते हैं कि रसिया यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की उन्होंने किस तरीके से प्रयास किए और किस तरह से जेलेंस्की अब इस बात को मानने के लिए तैयार है कि हाँ जी वो पीस पे बात करेंगे। उन्होंने मिनरल डील जो अमेरिका के इंटरेस्ट में है, मिनरल डील, उस मिनरल डील पे भी उन्होंने सहमति जताई है। उसके अलावा उन्होंने यह भी संकेत दिया कि रूस की तरफ से भी सारे संकेत दिए गए हैं कि हम शांति करेंगे। तो निश्चित तौर पे दुनिया के सभी देश इस बात से खुश होंगे कि ये जो रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है खत्म हो, ताकि जो पूरा लॉजिस्टिकल चेन है, सप्लाई चेन है पूरी दुनिया का, इसके चलते जो बाधित हो रहा है उससे सबको लाभ होगा निश्चित तौर पे। लेकिन इसके बाद उन्होंने जितनी बातें कही उससे यह लग रहा था कि पूरी दुनिया पर उन्होंने कुछ ना कुछ कंकर पत्थर फेंके हैं। जैसे रेसिप्रोकल टैक्स की बात है, तो रेसिप्रोकल टैक्स अमेरिका का इतिहास में अमेरिका को महान बनाने के लिए बनाया गया था। अमेरिका जो भी गरीब देशों के लिए, पिछड़े और विकासशील देशों के लिए जो रेसिप्रोकल टैक्स नहीं लगाता था, उनके अपने मार्केट में एंट्री देता था। इसके चलते अमेरिका ग्रेट बना था। अमेरिका में जो जिसको कहते हैं कि अफोर्डेबल कॉस्ट में बहुत सारी चीजें इसलिए मिल जाती थी कि क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जाता। तो कई विरोधाभास भी है डोनाल्ड ट्रंप की बातों में कि अगर अफोर्डेबल बढ़ाएंगे, अगर टैक्स लगाएंगे तो टैक्स तो वहां के कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा। तो एक जो कॉमन सेंसिकल बात है, जो अमेरिका के जो रिपब्लिकन माइंडेड लोग हैं उनको खुश करने के लिए जितनी बातें कही जा सकती है निश्चित तौर पे उन्होंने कही, और कह सकते हैं कि मेस्मेरिक भाषण था, लोगों को लुभाने वाला भाषण था। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के अंदर ही इस पे विरोध जताए जा रहे थे। डेमोक्रेट भी अपना फॉल्स स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, एक अमेरिकी जो डेमोक्रेट सीनेटर हैं उनको हटाया, निकाला भी गया, बाहर भी किया गया। उसके बाद डेमोक्रेट ने ट्रंप के भाषण के खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी बातें रखी कि किस तरीके से अमेरिका ग्रेट पहले भी था। तो इस जी यानी कि आगे की रणनीति क्या होगी अमेरिका की तरफ से, वो तमाम बातें इस संबोधन के जरिए हमने देखी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ अगर हम देखें तो यूएस की तरफ से जो मदद दी जा रही थी यूक्रेन को, वो रोक दी गई और उस मदद को रोकने के बाद में अब कहीं ना कहीं यूक्रेन बैकफुट पर नजर आ रहा है। पसीने छूट चुके हैं यूक्रेन के, और ऐसे में अब यूक्रेन के जो तेवर हैं वो नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर हम देखें तो राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया और उस पोस्ट में सीधे तौर पर कहा गया है कि शांति के लिए यूक्रेन जो है वो प्रतिबद्ध है। ये पोस्ट इस वक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कभी ना खत्म होने वाला युद्ध नहीं चाहता है यूक्रेन, और जल्दी से जल्द वार्ता की मेज पर लौटने को तैयार है यूक्रेन। तो कुल मिलाकर ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है ये बहुत जल्द अब खत्म होने की उम्मीद कहीं ना कहीं लग रही है। इसके साथ ही पोस्ट में ये भी कहा गया है कि यूक्रेन की जनता अब जो युद्ध है, जो ये जंग है, उसको खत्म करने की चाहत रखती है। हालांकि देखना होगा कि इसका क्या कुछ असर रहेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के जो पोस्ट सामने आया, इस पोस्ट से ये जरूर नजर आता है कि वो अब नरम पड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से जो बैठक हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में, उस दौरान काफी बहसबाजी भी हुई और वो वीडियो जो है वो हम सभी ने देखा है। लेकिन उस वीडियो के सामने आने के बाद में अब जरूर शांति के लिए प्रतिबद्धता यूक्रेन की तरफ से जताई जा रही है, और आगे आने वाले समय में देखना होगा कि कब सभी लोग एक साथ मिलकर इस मेज पर आएंगे और इस युद्ध को समाप्त करने को लेकर के चर्चा होगी। तो फिलहाल अब देखना होगा कि यूएस की तरफ से जब मदद रोक दी गई है तो यूक्रेन अब बैकफुट पर आ गया है और समझौते के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ ही डैमेज कंट्रोल की कोशिश में भी जेलेंस्की नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं और उनके तेवर अब नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक्स पर जेलेंस्की की तरफ से हालिया पोस्ट की गई और उस हालिया पोस्ट में उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन के जो लोग हैं वो इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, शांति के लिए यूक्रेन प्रतिबद्ध है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप भी लगातार ये कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसे खत्म करना है और कभी ना खत्म होने वाला युद्ध यूक्रेन बिल्कुल नहीं चाहता है, ये बात कही गई है। जल्द से जल्द वार्ता की मेज पर लौटने के लिए भी यूक्रेन तैयार है। अब ऐसे में देखना होगा कि ये वार्ता आखिर कब की जाएगी रूस और यूक्रेन के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब उम्मीद जरूर हो रही है, जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ये युद्ध जो है वो समाप्ति की कगार पर होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक और बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अब डील से ट्रंप का दिल खुश करने की कोशिश कहीं ना कहीं वोलोडिमिर जेलेंस्की की तरफ से की जा रही है। यूक्रेन किसी भी समय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, जो खरीद समझौते की बात लगातार कही जा रही थी। समझौते को ठोस सुरक्षा गारंटी के रूप में यूक्रेन कहीं ना कहीं देखता है। आशा करते हैं कि समझौता प्रभावी रूप से काम करेगा। तो यानी कुल मिलाकर यूक्रेन जो है अब वो
अपनी खनिज डील को लेकर भी राजी हो गया है, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए भी राजी यूक्रेन हो गया है। अब देखना होगा कि गोलमेज पर आकर के कब इस पूरे जो खनिज डील है उस पर हस्ताक्षर होंगे और कब ये युद्ध समाप्त करने को लेकर चर्चा होगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज पंच में कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे दिल्ली सरकार की तरफ से बजट की तैयारियां।